सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युवाओं को बचाने के लिए वुतोंग ने अपना शरीर नष्ट कर दिया। युवाओं ने इलेक्ट्रोलक्स के साथ मिलकर लव गॉडेस के अंदर के इविल गॉड को खत्म कर दिया। फिर अब हम लव गॉडेस का अतीत देखते हैं। वो अपने पार्टनर किंग लांग के साथ बैठी हुई थी। वो कहती है कि आज हम इस वैली के सामने अपने प्यार की कसम खाते हैं ताकि जिंदगी भर साथ रह सके, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। किंग लांग कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं अगले जन्म में भी तुम्हारा पार्टनर बनना चाहूंगा और हम दोनों इसी तरह साथ रहकर अपनी जिंदगी बिताएंगे। लव गॉडेस कहती है कि हम दोनों साथ में डिवाइन रियल्म में जाएंगे और अपने शाश्वत जीवन को अच्छी तरह से जिएंगे। मैं पहले ही लव गॉडेस बन चुकी हूँ। तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग हो। तुमने 9 टेस्ट पार कर लिए हैं। अब राक्षस गॉड बनने के लिए तुम्हें सबसे कठिन आखिरी पड़ाव पार करना है, जिसके बाद हम दोनों डिवाइन रियल्म में मिलेंगे। किंग लांग कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जल्द ही राक्षस गॉड बन जाऊंगा। लव गॉडेस कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मैं डिवाइन रियल्म में तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो डिवाइन रियल्म में जाकर किंग लांग के वापस आने का इंतजार करने लगी। किंग लांग को गए हुए काफी वक्त हो गया था, जिस वजह से लव गॉडेस काफी घबरा गई, मगर कुछ ही वक्त में किंग लांग उसके पास आ गया। उसे देखकर लव गॉडेस बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसे गले लगाती है। वो कहती है कि आखिर तुम गॉड बन ही गए, अब हम दोनों साथ में जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि किंग लांग अभी तक गॉड नहीं बना। वो पूछती है कि आखिर तुम्हारी सोल पावर अभी भी 99 लेवल पर क्यों है। किंग लांग कहता है कि मैं राक्षस गॉड बनने से सिर्फ एक कदम दूर हूँ, क्या तुम आगे बढ़ने में मेरी मदद करोगी। लव गॉडेस कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आखिर मुझे क्या करना होगा। तभी किंग लांग अपनी पीठ में गॉड किलिंग डैगर घुसा देता है। गॉड किलिंग डैगर की वजह से लव गॉडेस की सोल पावर किंग लांग की बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है। किंग लांग खुश होकर जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि आखिर मैंने टेस्ट पूरा कर लिया, अब मैं राक्षस गॉड बन जाऊंगा। लव गॉडेस जमीन पर गिर गई। उसे भरोसा नहीं होता कि सिर्फ गॉड बनने के लिए किंग लांग ने उसे धोखा दिया। वो रोने लगती है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अतीत याद करके लव गॉडेस सोचती है कि उस वक्त जब मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया तो मेरा लोगों पर से भरोसा उठ गया, पर गॉड किलिंग डैगर की वजह से मैं दोबारा जिंदा नहीं हो सकती थी। उस दिन से मेरे दिल में नफरत और गुस्सा भर गया, जिस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। इस मौके का फायदा उठाकर एक इविल गॉड ने मेरी डिवाइन बॉडी को अपने काबू में कर लिया और वो यिन यांग लव वैली में लोगों को फंसाकर उन्हें मारने लगी। लेकिन आज वो युवाओं ने इविल गॉड को खत्म करके मुझे आजाद कर दिया। दूसरी तरफ युवाओं वुतोंग से मिलने के लिए आइस पीक पर जा रहा था। वुतोंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वांग की उसका ध्यान रख रही थी। वुतोंग कहती है कि आखिर मैं जीत गई। इविल गॉड के मरते ही वांग की के चेहरे पर से वो मार खड़ जाते हैं और वो एकदम नॉर्मल हो गई। उसे एहसास होता है कि इविल गॉड के काबू में आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो वुतोंग से कहती है कि तुम सही कह रही हो, तुम ये बैटल जीत गई, पर तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकती, तुम्हें जिंदा रहना होगा। वुतोंग कहती है कि भले ही मैं बैटल जीत गई, पर मैं युवाओं को नहीं जीत पाई। तुम्हें युवाओं के साथ रहकर जिंदगी भर उसका ध्यान रखना होगा, कुछ भी हो जाए पर तुम्हें उसे सुरक्षित रखना होगा। वो युवाओं को आते हुए देख लेती है और उसे कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी, पर मुझे माफ कर देना, मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो सका। ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। उसका हाथ जमीन पर गिरने से पहले युवाओं से पकड़ लेता है। वुतोंग की हालत देखकर युवाओं को बहुत ही बुरा लगा और वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे वुतोंग के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं। वो रोते हुए कहता है कि हम दोनों ने कसम खाई थी कि भले ही हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर हम दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। तो आखिर तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो। धीरे धीरे करके आइस पीक नष्ट होने लगी। आसमान से गोल्डन एनर्जी निकलकर युवाओं और उसके दोस्तों के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से वो यिन यांग लव वैली से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही आइस पीक पूरी तरह से नष्ट हो गई। वांग क्यू सोचती है कि वुतोंग आखिर तुम जीत गई, अपनी जान दांव पर लगाकर तुमने मुझे बचा लिया। तुम मुझसे ज्यादा युवाओं से प्यार करती हो और हम प्यार को जीत नहीं सकते, उसे कमाना पड़ता है। तुमने युवाओं के लिए बिना अपना स्वार्थ देखे मुझसे फाइट की, जबकि मैं सिर्फ जीतने के लिए फाइट कर रही थी। आखिर में तुमने युवाओं को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी, लेकिन आज तुम्हारे साथ मेरी भी जान चली गई। मैंने भले ही बैटल जीत ली, पर मैं युवाओं का प्यार नहीं जीत पाऊंगी। वो मरते दम तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहेगा और मैं इस सच
को कभी भी नहीं बदल सकती। वो वहाँ से चली गई। वहाँ एक स्पेस क्रैक ओपन होता है। युआओ हाई गॉड किंग से कहता है कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि वुतोंग की जान बचा लीजिए। इसे जिंदा करने के लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, बस आप इसे ठीक कर दीजिए। तभी वुतोंग की सोल से लव प्लांट बाहर निकलता है, जिसे देखकर युआओ समझ जाता है कि वुतोंग को अभी भी बचाया जा सकता है, पर लगातार उसकी सोल कमजोर पड़ती जा रही थी। हाई गॉड किंग जो और कोई नहीं बल्कि टेंग सेन खुद था। वो कहता है कि एक गॉड किंग होने के नाते मैं डिवाइन रियल्म के नियमों से बंधा हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हारी दुनिया के मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। मगर पहले जो लव प्लांट तुमने इसे खिलाया था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ, जिस वजह से उसका असर होना अभी बाकी है। मैंने वुतोंग के सोल स्पेस में एक डिवाइन कॉन्शियसनेस ट्रेस छोड़ दिया है, जिसकी मदद से भविष्य में जाकर लव प्लांट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और हो सकता है कि इसकी जान बच जाए। युआओ कहता है कि इसके अलावा भी वुतोंग को बचाने का कोई रास्ता होगा। टेंग सेन कहता है कि हम सब एक बंधन में बंधे हुए हैं और ऐसी परिस्थितियां हमारे डिवाइन कल्टिवेशन का हिस्सा है। तुम्हें शांत रहना होगा। सबसे पहले तुम वुतोंग को उसके घर ले जाओ। ये कहते हुए टेंग सेन स्पेस क्रैक को बंद कर देता है। एक एक करके श्रेक एकेडमी के सारे मेंबर्स यिन यांग लव वैली से बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लव गॉडेस यिन यांग लव वैली को हमेशा के लिए बंद कर देती है। युआओ एल्डर जुआन से कहता है कि मैं वुतोंग को क्लियर स्काई सेक्टर में लेकर जा रहा हूँ। वो वुतोंग को लेकर क्लियर स्काई सेक्टर में आ जाता है। वुतोंग की हालत देखकर एल्डर न्यू और एल्डर ताई काफी निराश होते हैं। वो वुतोंग को सेक्टर के अंदर ले गए। युआओ सेक्टर के अंदर नहीं जाना चाहता और ना ही वापस अपने सेक्टर में जाता है। वो कुछ दिनों तक वहीं खड़ा रहता है। एल्डर न्यू से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, हम वुतोंग का ध्यान अच्छी तरह से रखेंगे, तुम अपने घर जा सकते हो। युआओ कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं ताकतवर बनकर रहूंगा और चाहे मुझे पूरी दुनिया में क्यों ना घूमना पड़े, मैं वुतोंग को ठीक करने का रास्ता ढूंढ कर रहूंगा। वो एल्डर न्यू को रेस्पेक्ट देकर टेंग सेक्टर में चला जाता है। दूसरी तरफ मास्टर जीवेन के सोल टूल्स की मदद से टेंग सेक्टर काफी आगे बढ़ गया। हर तरफ से उनके सोल टूल्स को खरीदने के ऑर्डर आने लगे और धीरे धीरे करके बहुत सारे मेंबर सेक्टर के साथ जुड़ गए। संशी बेबे से कहता है कि जो रेयर मेटल्स युआओ ने सन मून एम्पायर से चुराए थे उनकी मदद से हमारा टेंग सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें हमें बहुत फायदा हुआ। बेबे कहता है कि तियान रेन सन मून एम्पायर का एम्परर बन चुका है, इसका मतलब वॉर कभी भी शुरू हो सकती है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें टेंग सेक्टर की आर्मी को ताकतवर बनाना होगा। ये गुई जो चैन से फाइट कर रही थी उसे देखकर बेबे कहता है कि युआओ के वापस आते ही उसने ये गुई को आजाद कर दिया और खुद सीक्रेट चेंबर में जाकर कल्टिवेशन करने लगा। ये गुई को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो टेंग सेक्टर में रहना चाहती है। तभी एक गार्ड वहां आकर बताता है कि अर्थ ड्रैगन सेक्टर की यंग प्रिंसेस नान क्यू क्यू मदद के लिए यहाँ आई है। बेबे अपने दोस्तों के साथ नान क्यू के पास जाता है। नान क्यू कहती है कि श्रेक एकेडमी स्नो डीमन सेक्टर और जिंगलो एम्पायर को छोड़कर सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाली सारी टीम्स को सन मून एम्पायर ने कैद कर लिया। मेरी मॉम ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे वहाँ से बाहर निकाला, मगर वो खुद इविल सोल मास्टर्स के बीच फंस गई। इविल सोल मास्टर्स के बारे में सुनकर ये गुई नान क्यू की मॉम को बचाने जाने लगी, मगर जियो जियो से रोक देती है। बेबे नान क्यू से कहता है कि तुम्हारे सन मून एम्पायर से भाग निकलने में तियान रेन का हाथ है। नान क्यू कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं सन मून एम्पायर की जासूस नहीं हूँ। केतो कहता है कि सीनियर ब्रदर कहना चाहते हैं कि तियान रेन ने तुम्हें जानबूझकर जाने दिया क्योंकि वो जानता है कि अपने कल्टिवेशन के साथ तुम उसके लिए खतरा नहीं बन सकती। साथ ही तुम्हारी मदद से वो पूरे कॉन्टिनेंट में खबर फैलाना चाहता है कि उसने कंपटीशन में आए लोगों को कैद कर लिया ताकि पूरे कॉन्टिनेंट में वोट शुरू हो जाए। बेबे कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेक्ट अपने साथियों को बचाने के लिए बिना सोचे समझे सन मून एम्पायर पर हमला कर दे और तियान रेन एक एक करके उन्हें आसानी से हरा देगा। इस तरह वो वॉर से पहले हमारे 3 एम्पायर्स को कमजोर करना चाहता है। केतो नान क्यू से कहता है कि हम वक्त आने पर सन मून एम्पायर पर हमला करेंगे, अभी के लिए तुम टेंग सेक्टर में रुको, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। बेबे कहता है कि हम सी गॉड पवेलियन को सारी खबरें देंगे और युवाओं के कल्टिवेशन खत्म होने के बाद एक टीम बनाकर सन मून एम्पायर पर हमला करने की प्लानिंग करेंगे। ये गुई कहती है कि मैं भी इस मिशन में तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी मॉम इविल सोल मास्टर्स से फाइट करते हुए मारी गई। मैंने उनका सपना पूरा करने के लिए कॉमन अलायंस ज्वाइन की ताकि इविल सोल मास्टर्स को खत्म कर सकूं। मैं अंडरग्राउंड सोल टूल कंपटीशन में भी इविल सोल मास्टर्स को खत्म करने के लिए आई थी। मैं इविल
सोल मास्टर्स को इस कॉन्टिनेंट से खत्म करना चाहती हूँ और इस बार मैं नान क्यू को उसकी मॉम से अलग नहीं होने दूंगी। नान क्यू खुश होकर ये गुई को धन्यवाद कहती है। युआओ सीक्रेट चेम्बर के अंदर कल्टिवेशन कर रहा था। उसे काफी तकलीफ होती है पर फिर भी वो कल्टिवेशन करना बंद नहीं करता क्योंकि उसे ताकतवर बनकर वुतोंग को बचाने का तरीका ढूंढना था। दूसरी तरफ सनमून एम्पायर होली स्पिरिट चर्च बॉडी सेक्ट के साथ हर सेक्ट एम्पायर और एकेडमीज ने वॉर की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।